तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले में प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को देखिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिला मुख्यालय में रामकृष्ण मिशन प्रबंधन ने 4.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल मैदान तैयार किया है और फीफा के मानकों के अनुसार स्टैंडर्ड से बना है ये फुटबॉल मैदान। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रदेश का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है। और टर्फ ग्राउंड कृत्रिम घास का मैदान होता है दोस्तों, जो रबड़, प्लास्टिक और सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, तो इतना कुछ ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमन सिंह। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और डॉक्टर रमन सिंह, याद रखना है, 3 बार के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ठीक है, रह चुके हैं ये। ओके, और ये याद रखिएगा दोस्तों कि विधानसभा सचिव कौन है? श्री दिनेश शर्मा जी है। और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत। ठीक है, तो इतना कुछ ऐड करिएगा। ओके, चलिए देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आर्टिकल से संबंधित। ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 188। ओके, याद रखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। और वही है कि संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ओके, और 19 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर श्री रामविचार नेताम ने विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। और राज्य में, याद रखना है, इसको ऐड कर लीजिएगा, राज्य में 65 विधायकों ने दोस्तों छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है। ओके, याद रखना है इसको। और 19 दिसंबर 2023 को दोस्तों 6वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ। ओके, याद रखना है। और मुख्य सचिव कौन है? याद रखना है, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन है और अपर मुख्य सचिव कौन है? श्री सुब्रत साहू है। ओके, तो इतना कुछ ऐड कर लीजिएगा। ओके, याद रखना है ये सबको। देखिए, हाल ही में चर्चित खाल्हेवारा, जहां 12वीं शताब्दी की कई प्राचीन मूर्तियां हैं, यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर। ओके, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखना है कि बस्तर जिला के चित्रकूट के खाल्हेवारा में दोस्तों इंद्रावती नदी के किनारे पड़ी जो है 12वीं शताब्दी की ऐतिहासिक मूर्तियां हैं। ठीक है, और यहाँ माता गुड़ी, महावीर गुड़ी और मावली गुड़ी नामक 3 देवी स्थल है और परिसर में ही पुरानी मूर्तियां भी हैं। यहाँ बस्तर की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा के साथ नारद और महाकाली की दुर्लभ प्रतिमा भी है। इसके अलावा यहाँ उमा महेश्वर की 3 मूर्तियों के अलावा है ना, गणेश जी और भैरव, स्कंद माता, महिषासुर मर्दनी, द्वारपाल आदि कई जो है दुर्लभ मूर्तियाँ है ना, प्राचीन जो है प्रतिमाएँ यहाँ पर है। और वही है, चर्चा में क्यों? देख रेख के अभाव में ये प्राचीन मूर्तियाँ उपेक्षित पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, कंबाला रेस भैंसा दौड़ किस राज्य में किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कर्नाटक। ओके, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंबाला रेस भैंसा दौड़ ये कर्नाटक राज्य के तटीय जिलों में इसका जो है आयोजन किया जाता है। और कंबाला उस धावक को कहा जाता है जो भैंसों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस देश के नरेश ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का अनावरण किया है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भूटान। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भूटान के नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने है ना ग्लेसू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का अनावरण किया है। और यह भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है,
देखिए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हरियाणा। ओके, याद रखिएगा। देखिए राज्य में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 267वीं। ओके, याद रखिएगा। देखिए गुरु घासीदास जी ने सर्वप्रथम कहाँ पर जैत खाम गड़ाया था? तो ये भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चिड़ई पदर गांव यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित अमृत कुंड चरण कुंड यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बलौदा बाजार। ओके, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, काशी। ओके, वाराणसी। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित सेलिनी डिंगो या किसका अन्य नाम है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, और हो सके तो आप लोग डिटेल करिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, आज शाम को मैं डाल दूँगा। और वही है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ है ना, करेंट अफेयर का जो है टेस्ट सीरीज़ फ्री में अगर नहीं दिलाएं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है, जाकर है ना दिला लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।